करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की संपत्ति का विवाद इतना ज्यादा गरमाया हुआ है कि एक तरफ प्रिया कपूर है और दूसरी तरफ करिश्मा कपूर। इतना ही नहीं, संजय कपूर का परिवार भी करिश्मा के साथ है। इस पूरी लड़ाई में प्रिया कपूर अकेली हैं और उनके कई सारे आरोप हैं जो करिश्मा कपूर पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रिया कपूर का कोई भी आरोप फिलहाल संजय कपूर के परिवार के लिए सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय कपूर की बहन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार प्रिया पर आरोप लगाती रही हैं। एक बार फिर से संजय कपूर की बहन सामने आई। एएनआई से हाल में ही संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर ने बातचीत की है। संजय कपूर के परिवार से जुड़ी कई सारी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने कई बार प्रिया कपूर को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और साथ ही मामले से भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मंदिरा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनके भाई संजय कपूर चाहते कि करिश्मा कपूर से जुड़ा तलाक समझौता प्रिया कपूर के साथ साझा किया जाए तो वो अपनी जिंदगी में इसे साझा कर चुके होते। ये कहना था प्रिया कपूर की ननद और संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर का। बता दें, हाल में ही मंदिरा कपूर ने एएनआई से बातचीत की और जो करिश्मा कपूर के खिलाफ प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें तलाक के पेपर्स को उजागर करने की मांग की गई। जब ये सवाल मंदिरा से पूछा गया तो मंदिरा ने साफ शब्दों में इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर संजय कपूर चाहते कि उनका और करिश्मा कपूर का डिवोर्स का समझौता प्रिया के साथ शेयर किया जाए तो वो अपनी जिंदा रहते ही कर चुके होते। न्यूज एजेंसी एएनआई ने जब मंदिरा कपूर से प्रिया कपूर से जुड़े कुछ सोशल मीडिया दावे और उस पर कथित रिपोर्ट्स के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जाहिर सी बात है, इन बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। अब देखना यह है कि इसे किस तरह से दबाने या ढकने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच सामने आएगा और वो सामने आ भी रहा है। ये साफ तौर पर मंदिरा कपूर ने कहा है। प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि साल 2016 में जो करिश्मा और संजय कपूर का तलाक हुआ था, उस तलाक के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उन्हें दिखाई जाए, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर से जवाब मांगा है और साथ ही नोटिस में 2 हफ्तों का समय भी दिया गया है। वहीं संजय कपूर की बहन का साफ तौर पर कहना है कि ये गोपनीय जानकारी है और अगर संजय कपूर चाहते कि ये बातें प्रिया के साथ साझा होनी चाहिए तो अपनी जिंदा रहते ही कर देते। करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच में तलाक के दौरान क्या समझौता हुआ था, इसे लेकर अब कई सारे सवाल उठ चुके हैं। आखिर कौन से ऐसे समझौते हैं जो प्रिया कपूर देखना चाहती है और क्या इन समझौतों से इस विवाद में कोई अहम मोड़ आ सकता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लगातार अब करिश्मा कपूर को लेकर के मुश्किलें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि करिश्मा कपूर इस पूरे मामले में क्या जवाब दाखिल करती हैं और क्या नया दाव उनकी ओर से खेला जाता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दाव फिलहाल प्रिया कपूर ने खेला है। सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये मामला दिल्ली की हाई कोर्ट में चल रहा था बीते कई महीनों से, लेकिन अब इसकी सुनवाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मामला जल्द ही सुलझ सकता है। हालांकि इसमें कई पेच भी नजर आ रहे हैं। They are circulating regarding the cold detail records linked to Priya Kapoor location recently. How do you react to that, ma'am? Well, there's no smoke without fire, so there's obviously truth to this. Now is just going to see how they try and cover this up, because the truth will come out, and it is coming out. Okay, ma'am. Ma'am, now Priya Kapoor has moved Supreme Court seeking some documents of a related divorce, which held in 2016 in Supreme Court. How do you see? Do you think it's a pressure tactics? Of course, it's trying to divert what is going on. And firstly, if my brother wanted to share this with her, he would have shared it with her while they were married, no? So I don't understand why she is trying to play all this when she's already showed these in court. So yes, it is to divert everyone from what is going on in the reality. Ma'am, Karishma Kapoor lawyer also opposed the plea, calling it an attempt to access confidential information between two people.
It is. I think a divorce is confidential, and they have kids together. It's not like it's a divorce without children involved, and I don't think it's anybody's business except for the two people who are involved in it. And again, I'm going to say my brother didn't show it to her. It's for a reason. So it's none of her business to on what their settlement is. Okay, ma'am. Ma'am, and Delhi High Court, who recently reserved the order in the matter last month, it's expected to deliver in 4 or 5 days, next days. What is your expectation in that, ma'am? I expect what I've always said from the High Court and the Indian judicial system is I expect it to be, in the favor of who's right. And I think everyone knows what is going on. So, yes. Okay, ma'am. Thank you. Thanks to talk to ANI, ma'am. Thank you. Thank you.